बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूरह कहफ के फ़ायदे और उसकी खूबियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। सूरह कहफ कुरान शरीफ की अहम सूरतों में से एक है और कुरान शरीफ की 18वीं सूरह है। ये एक मक्की सूरत है और इसका नाम सूरतुल कहफ भी है। इसमें 110 आयतें हैं। इस सूरत में 4 कहानियाँ हैं जो अल्लाह पर हमारे यकीन को मजबूत बनाती है और उसकी अज़मत को बयान करती है। दोस्तों, तो चलिए उन 4 कहानियों के बारे में जान ले जो इस सूरह में है। सबसे पहली कहानी असहाबुल कहफ के बारे में है और ये ऐसे मोमिनों की कहानी है कि जब उनको हक का पैगाम पहुंचा तो उन्होंने कबूल कर लिया और वो झूठे खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह ताला के मानने वाले बन गए, जिसकी वजह से लोग उनके दुश्मन हो गए। उनकी दुश्मनी से बचने के लिए वो उस शहर को छोड़कर निकल पड़े और एक गार में यानी गुफा में अपनी पनाह ली, जहां अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक सुला दिया, जब तक पूरा शहर अल्लाह ताला को मानने वाला हो गया था। इन्हीं लोगों को असहाबुल कहफ या असहाबे कहफ कहते हैं और इसी पर इस सूरत का नाम रखा गया, सूरह कहफ। दोस्तों, असहाबे कहफ का पूरा वाक़या हमारे चैनल पर मौजूद है, तो इस वाक़ये को पूरा देखिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दूसरी कहानी 2 खूबसूरत बागों के मालिकों की है। तीसरी कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। चौथी कहानी ज़ुल्करनैन की है, जिसे सिकंदर आज़म भी कहा जाता है। दोस्तों, इन 4 कहानियों में बहुत अहम सबक दिए गए हैं। ईमान की आजमाइश का सबक, दौलत की आजमाइश का सबक, इल्म की आजमाइश, हुकूमत की आजमाइश। सूरह कहफ की फजीलत क्या है? एक हदीस पाक का मफ़हूम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमा के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत करने वाले के लिए 2 जुमात के दरमियान एक रोशन नूर होता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इसकी शुरुआती 10 आयतों को याद कर लेगा और वो तिलावत करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दोस्तों, ये याद रहे कि दज्जाल के फितना वो फितना है जिससे हर नबी ने अपनी कौम से डराया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने सूरतुल कहफ को इस तरह पढ़ा जिस तरह वो नाजिल हुई है, तो उसके लिए क़यामत के रोज़ नूर होगा। मक्का से लेकर जहाँ तक कि वो रहता है वहाँ तक के लिए नूर ही नूर होगा। एक अल्लाह वाले सहाबी थे जो अपने घर के सहन में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। उनका घोड़ा भी बंधा हुआ था और चारपाई पर उनका बेटा भी सो रहा था। उनका दिल चाहता था कि वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करे, लेकिन जब वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करते तो घोड़ा बिदकने लगता। उन्हें डर होता कि कहीं ये घोड़ा उनके बेटे को लात न मार दे, इसलिए वो आवाज़ धीमी कर लेते और घोड़ा भी खामोश हो जाता। लेकिन फिर ऊंची आवाज़ में तिलावत करने का जी चाहा तो वो करने लगते थे, लेकिन फिर से घोड़ा बिदकने लगता। यही होता रहा। जब सुबह का वक्त हुआ तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो देखा कि कुछ बादल हैं जिनके अंदर रोशनियां हैं और ये रोशनियां उनके सर से दूर आसमान पर जा रही हैं। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और ये पूरा किस्सा सुनाया। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनने के लिए तुम्हारे करीब आ रहे थे। अगर तुम तिलावत करते रहते तो आज मदीने के लोग अपनी आँखों से अल्लाह ताला के फरिश्तों को देख लेते। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? इस सूरत की फजीलत और अहमियत का इससे पता चलता है कि इसको सुनने के लिए फरिश्ते ज़मीन पर आ गए, तो क्यों न हम इसको अपनी ज़िंदगी में भी शामिल कर लें और हर जुमा के दिन इसकी तिलावत करें इंशाअल्लाह, जिससे दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे
और एक जुमा से दूसरे जुमा तक अल्लाह ताला का नूर हासिल होगा और तिलावत का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको सूरह कहफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस्लाम में जुमा के दिन की क्या अहमियत है? इस्लाम में जुमा का दिन को बड़ी फजीलत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरज जिन दिनों पर निकलता है उनमें सबसे बेहतर जुमे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन उन्हें जन्नत में भेजा गया और इसी दिन वो जन्नत से बाहर तशरीफ़ लाए और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। जुमे के दिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा वक्त रखा है जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। दोस्तों, वो कबूलियत की घड़ी कौन सी है? इस कबूलियत की घड़ी को अल्लाह ताला ने छुपा दिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में खर्च करें। लेकिन कुछ रिवायतों में इसका जिक्र मिलता है कि ये घड़ी जुमा के दिन असर से लेकर मगरिब के बीच होती है। इसलिए ख़ास तौर पर जुमे के दिन असर के बाद का वक्त इबादत में, ज़िक्र में और दुआ में खर्च करना चाहिए। दोस्तों, जुमा के दिन किए जाने वाले अमल कौन से हैं? दोस्तों, जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ना वैसे तो हर मुसलमान को अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करते रहना चाहिए, लेकिन जुमे के दिन इसका दूसरे दिनों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सूरह कहफ पढ़ना हर मुसलमान को जुमा के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ को पढ़ ले वो अगले 8 दिन तक हर फितने से महफूज रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल निकल आए तो उसके फितने से भी महफूज रहेगा। सूरह कहफ के पढ़ने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इससे अगले 8 दिन तक यानी अगले जुमा तक हर फितने से महफूज रहेगा ही साथ दज्जाल के फितने से भी हिफाजत होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये सूरह कब्र में अज़ाब से महफूज रखेगी। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ाना और ख़ास तौर से जुमा के दिन कसरत से ज़िक्र और इबादत में मशगूल रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।